गुड इवनिंग बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के आगे के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय के दो विधियां थी, एक रोस्टर मेथड और एक समुच्चय निर्माण विधि। क्वेश्चन रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है, इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो इस विधि में बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके गुणधर्म को पहचान लेते हैं कि गुण क्या है इसका। तो इसमें अगर देखें तो ये 3, 6, 9, 12 यानी 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12 यानी 3 के गुणक हैं ये, 3 के मल्टीपल्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट, अब x की प्रॉपर्टी बताएंगे कि x क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 3 यानी x इक्वल टू 3n, जहाँ n क्या है। अब क्योंकि हमें n भी बताना पड़ेगा, तो n क्या है, n की जगह क्या रखेंगे तो ये मिलेगा 1 रख देंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा और n की जगह 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। यानी n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है और कहाँ से कहाँ तक, 1 से ले करके कहाँ तक, 4 तक, तथा n प्राकृत संख्या ठीक। सेम इसमें अगर देखें तो ये क्या है, 2 यानी 2, फिर 2 4 का मतलब क्या हो, 2 की घात 2, 8 2 की घात 3, 16 2 की घात 4, 32 2 की घात 5। तो इसमें क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू यानी n का मान 5 से लेस है या इक्वल है और 1 से ग्रेटर या इक्वल है, तथा n प्राकृत संख्या, मतलब ये गुण धर्म भी होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। सेम ऐसे ही अगर इसमें देखें हम लोग तो क्या आ जाएगा, x सच दैट, अब देखिए 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की घात 4, तो क्या आ जाएगा, x सच दैट 5 की पावर n, जहाँ n क्या है, n लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तथा n प्राकृत संख्या है। ठीक, इसमें देखें तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, 2, 4, 6 डैश डैश, तो इसका मतलब क्या है, 2, 4, 6 फिर आएगा 8 फिर 10 फिर 12, इनको क्या कहते हैं, सम संख्याएं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं। तो x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या लिख दो या धन पूर्णांक लिख दो, एक सम धन पूर्णांक, क्योंकि ऋणात्मक में भी ले सकते हैं, माइनस हो जाएगा -4 तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x सच दैट x एक सम धन पूर्णांक। इसमें देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश 100, यानी x सच दैट x इक्वल टू किसका स्क्वायर, n का स्क्वायर, और n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। n को अगर हम ऐसे लिख दें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो भी यही मतलब है जो यहाँ पे लिखा है, n प्राकृत संख्या है, तो इसका भी मतलब वही है कि n क्या है, नेचुरल नंबर यानी n प्राकृतिक संख्या है। और क्या है साथ में, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या नहीं लेनी है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, जबकि यहाँ पे है क्या, 100, तो इसका मतलब n को क्या करना है, लेस देन आर इक्वल टू 100 रखना है और ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू 10 रखना है,
और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 रखना है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखिए किसी भी समुच्चय को लिखते समय समुच्चय निर्माण विधि में एक से कई अधिक प्रॉपर्टीज हमें दिख सकती हैं। कुछ समुच्चय तो ऐसे होंगे जिनमें पर्टिकुलर एक ही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनमें एक से अधिक प्रॉपर्टीज़ दिख सकती हैं। उस सिचुएशन में हमें जो समझ में आए उस वक्त उस प्रॉपर्टी को हमें लिख देना चाहिए, बशर्ते वो सभी अवयव उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसे इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, ये देखो 2 क्या है, 32 का गुणनखंड है, 4 भी क्या है, 32 का फैक्टर है यानी गुणनखंड है, 8 भी फैक्टर है, 16 भी फैक्टर है, 32 भी फैक्टर है। तो क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x 32 का एक गुणनखंड। कैसा गुणनखंड, क्योंकि 1 भी एक गुणनखंड होगा तो हमें ये बताना पड़ेगा, एक सम गुणनखंड लिख दीजिए। तो 1 जो होगा वो सम में नहीं आता, तो एक सम गुणनखंड। तो 4, 8, 16, 32 ये सब आ जाएंगे उसके अंतर्गत। ठीक, ऐसे इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये 625 के क्या हैं, 5 भी गुणनखंड है, 25 भी गुणनखंड है, 125 भी गुणनखंड है, बशर्ते 1 नहीं है केवल। तो इसमें भी वही लिख सकते हैं कि 625 के गुणनखंड किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके, या एक को छोड़ करके 625 के समस्त गुणनखंड। ठीक, ये सम संख्याएं ही हैं। इनको भी हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते थे कि x सच दैट x इक्वल टू 2n। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर में रखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, डैश डैश ऐसे आ जाएंगे। तो किसी भी उसको लिखते समय एक से अधिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रख करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का मतलब क्या है, इनको हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। तो पहले में क्या है, कह रहा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश इनफाइनाइट तक। बी में क्या कह रहा है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक लेना है, इंटीजर लेना है। और कैसा पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी ग्रेटर दैन -1/2 एंड लेस दैन 9/2। तो -1/2 से ग्रेटर में क्या आ जाएगा, 0। नंबर लाइन में जो संख्याएं दाईं ओर होती हैं वो बड़ी होती हैं, जो बाईं ओर होती हैं वो छोटी। 0, 1, 2, 3, 4। अब 5 ले लेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 9/2 का मतलब क्या है, 4.5। तो 4.5 क्या हो जाएगा, 5 लेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, जबकि हमें लेस लेना है तो ये आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक कि x स्क्वायर, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो 4 के इक्वल हो या 4 से लेस हो। तो सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम निगेटिव से स्टार्ट करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। इक्वल भी ले सकते हैं ना। फिर लेस में -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि 4 से लेस होगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, जो कि 4 से लेस होगा। फिर 2 का स्क्वायर 1 का लिख लेते हैं पहले, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। डी पार्ट में कह रहा है x सच दैट x एक लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द के अक्षरों का हमें सेट बनाना है, यानी LOYA। किसी लेटर को रिपीट करते नहीं तो इस L को नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं। फिर इक्वल टू कह रहा है x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी 31 के अलावा कुछ भी हो। तो देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं तो जनवरी नहीं लेंगे,
फरवरी में 28 से 29 होते हैं, 31 नहीं होते, इसलिए क्या आ जाएगा फरवरी, यानी फेब आ जाएगा, फरवरी। फिर मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। मई में फिर 31 दिन होते हैं, तो फिर जून आ जाएगा, जून। जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, और नवंबर में भी क्या होते हैं 30 दिन होते हैं। तो ये 5 महीने आ जाएंगे, कौन कौन से, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है।